एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। चिकने चिकने रोड होंगे, मेट्रो होगी, फिर हम सब्जी लेने भी मेट्रो से ही जाएंगे। आवाज आ रही वहां से, चल देखते हैं। हाँ, वैसे हम दोनों बहन है तो बहुत डेयरिंग। चलो अब अच्छी बच्ची बन के रहना, माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग मस्ती करके। चलो आ गई तुम दोनों। दोपहर के खाने के लिए सब्जी मंगाई थी, अब रात के खाने में मिलेगी ये। अभी खिचड़ी बन चुकी है, वो खाओ। जाओ हाथ धो कर आओ। कितनी बार बोला है ज्यादा देर तक बाहर मत रहा करो, माहौल ठीक नहीं है बाहर का, डर लगा रहता है। हाँ, हमारी माँ तो दुनिया में सबसे सुंदर है, पर तुम भी कम सुंदर नहीं हो। ये धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, कुछ भी हो जाए गले से मत निकालना, समझ गई ना? सामने आया है जिसकी पुलिस को तलाश है। सूत्रों के मुताबिक ये हत्यारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से तकरीबन 10 बच्चों को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या कर चुका है। बच्चे मासूम होते हैं, जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए उनके माता पिता को जरूरी। बंद करो ये बकवास, क्या लगा रखा है ये? 24 घंटे इस घर में जागरूकता अभियान चलता रहता है। ऋषभ, जागरूक रहने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हें पता है पास के मीना जी क्या कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे सीरियल किलर को अपने शहर में देखा है, जयपुर में। कैन यू इमेजिन? व्हाट इमेजिन? तुम किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते। हाँ बेटा, निशा स्कूल से सीधे घर आना, इधर उधर मत जाना और किसी अनजान इंसान से बात मत करना। अरे क्यों डरा रही हो तुम इससे? इसके दिमाग में वहम पैदा कर रही हो। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह के वीडियो बनाकर फेमस होने के छिछोरे तरीके हैं ये सब, तुम दूर रहो इनसे। ऋषभ प्लीज, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे केसेस पहले नहीं हुए। और मैं तो ना बाकी बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करने वाली हूँ कि उन्होंने स्कूल के बाकी स्टाफ्स, बस ड्राइवर्स और हेल्पर्स का बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया है, क्योंकि स्कूल वाले कई बार लापरवाही करते हैं। अरे बस करो तुम्हारी ये बकवास और मेहरबानी करके तुम्हारे इन एनजीओ के कामों को निशा के स्कूल से और हमारे भर परिवार से इसको दूर रखो। तुम पहले तुमने अपने दुश्मन कम नहीं पाल रखे हैं, तुम्हारी वजह से उनकी बीवियों ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए हैं। दुश्मनी नहीं होगी?
मैंने आपको पहचाना नहीं। आप जानती हैं मुझे? क्या नाम है आपका? आपको कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, मैं करूंगी हेल्प। अरे एक मिनट, आप इशारे में क्यों बात कर रही हैं? आप बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। इसे कैसे समझाऊं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? फांसी का फंदा, तुम आत्महत्या करना चाहती हो? हाँ? फोन कट हो गया। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। मैं फोन करती हूँ। ये कौन है और आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही है? अनन्या, अगर ये स्कूल का मुझे टेंडर मिल जाए ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हारे इन सब में हमारा रिलेशन है या नहीं? कैसी बातें कर रही हो? अगर हमारा रिलेशन नहीं होता तो मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारे पास होता। एक तुम ही तो हो जिसके पास आकर मुझे सुकून मिलता है। लेकिन तुम जब ये इस तरह की बातें करती हो ना तो क्या मूड खराब हो जाता है। ऋषभ, और कितने साल वेट करूं तुम्हारा? कम ऑन अनन्या, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुमसे बहुत सारे प्रॉमिस कर रखे थे। ये मैंने तुम्हें पहले ही साफ कर दिया था कि मैं अस्मिता को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें ऐसा जमता है तो ठीक है, वरना। हाँ बोलो। ऋषभ, मुझे एक लड़की का फोन आया था और वो आत्महत्या करना चाहती है। क्या? कौन लड़की? मैं नहीं जानती वो कौन है, कहाँ है। वो बेचारी बोल भी नहीं सकती। क्या? बोल नहीं सकती? उसने तुम्हें कांटेक्ट कैसे किया? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती। प्लीज तुम आ जाओ। अस्मिता, तुम इस पचड़े में मत पड़ो, ना तुम फंसो ना मुझे फंसाओ। ऋषभ, मैं दूर नहीं रह सकती। एक लड़की सुसाइड करने वाली है, मरने वाली है। मैं पुलिस को बता रही हूँ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे। बेटा, जो भी है ना, तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो, मुझे बता सकती हो। एक मिनट बेटा, मेरी तरफ ध्यान से देखो। तुम बोल सुन सकती हो? गर्दन हाँ या ना में हिलाना, ठीक है? और सुनो, अब तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? फोन मत काटना, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक मिनट। हेलो। अजीत जी, अश्मिता दीक्षित बोल रही हूँ। पिछले महीने एनजीओ के काम से आपसे मुलाकात हुई थी। सर, मैंने अस्मिता को कहा है कि उस लड़की को फोन पर ही बिजी रखे और घर पर ही रहे, क्योंकि अस्मिता अगर पुलिस स्टेशन आती तो शायद हो सकता है वो लड़की हमें देख के डर जाती। वो लड़की ने कुछ बताया कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है? सर, वो लड़की बोल सुन नहीं सकती। क्या? किसी भी इंसान को सुसाइड करने से रोकना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये काम हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि लड़की सुन बोल नहीं सकती है। जब तक हम लड़की तक पहुंच नहीं जाते, उसे काउंसिल नहीं करते, हमें उसे वीडियो कॉल में बिजी रखना होगा। लेकिन बढ़ता हुआ हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए और भारी पड़ सकता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि लड़की की मानसिक स्थिति क्या है। मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन एक बात सुनो, अपने आप को तकलीफ पहुंचाना, आत्महत्या करना, ये किसी चीज का हल नहीं है। अरे शांत शांत शांत, एक मिनट प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूं।
प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो? तुमसे कोई गलती हुई है क्या? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। माँ। है ना? तो तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? हाँ? साथ साथ खेलोगी और साथ साथ खाओगी। वीरा, अरुषि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ड्राइंग बुक। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों में से सबसे अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है। मैं ही सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाऊंगी। देखते हैं। भाऊ, आओ आओ। खुश रहो प्रताप, खुश रहो। कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आओ बैठो। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही ताऊ जी। बैठो भाऊ। हाँ हाँ बेटा जाओ, अतुल भाऊ के लिए पानी लेके आओ। देख प्रताप, मुझे बहुत दुख होता है तेरे लिए। सबके यहाँ लड़के हैं, सिर्फ तेरे यहाँ लड़का नहीं। भाऊ, अब फिर से शुरू मत होना प्लीज। आपको पता है सरिता अब माँ नहीं बन सकती। ऑपरेशन हुआ है भाऊ उसका। अरे वो माँ नहीं बन सकती तो कोई दूसरी तो बन सकती है। अभी समय है, सोच ले प्रताप। केवल बोल सुन नहीं सकती हीरा, लेकिन सकल सूरत से पूरी अपनी माँ पे गई है। एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड में आ रही हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, फिर में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ हॉल में हूँ, और तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमसे बचा नहीं लेते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है? अरे मुझे तो ये चोरी का मामला लगता है। ये किचन की हालत देख के लगता है कि ये औरत किचन में खाना बनाने के लिए आई होगी और उसी वक्त घर में चोर घुसा होगा। गैस लीक हो गई और ये चोरी मर्डर में तब्दील हो गई। सर, मुझे लगता है ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों का काम है, क्योंकि घर का सारा कैश और ज्वेलरी तो गायब है। सर, पूछताछ में पता चला है कि यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है, जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर, वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला।
ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा, तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो, कुछ बोलो। सर फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सा, और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कहना। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं मिली? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। एक मिनट फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती और स्लम एरियाज हैं वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। मानव, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकालो। वो लड़की कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकती है। तुम कल बैंगलोर चले जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, और मैं अकेले क्या करूंगी? मम्मी को तो अपने सोशल वर्क से फुर्सत नहीं है, हमेशा बस सेफ्टी करती रहती है। और पापा, वो हमेशा अपने स्कूल के टेंडर में बिजी रहते हैं, और दोनों ना बाकी के टाइम पे बस लड़ाई करते रहते हैं, और मेरी किसी को नहीं पड़ी है। अगर तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ मैं अकेली क्या करूंगी? तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, यहाँ पे करता हूँ मैं कुछ। प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, कम से कम 1 घंटा और लगेगा डिटेल्स निकालने में। देख मानव, सिर्फ ड्यूटी समझ के मत करिए। एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसके लिए एक सेकंड जो है उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, समझ रहा है ना? सर, हाँ सर, ये साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है। अच्छा सर फोन है। सब हटो हटो हटो, पीछे हटो। शायद नया चेहरा देखकर घबरा गई है। अस्मिता जी, बात कीजिए इससे। बेटा घबराओ मत, ये हमारी मदद के लिए आई है, ताकि हम दोनों बात कर पाए। इसकी मांग में सिंदूर है, ये शादीशुदा है। पूछिए इसे इसका पति कौन है और कहां पर है। मेरी शादी पति? मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहां है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो, उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि। एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर। या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछे जरा इसकी माँ कहां पर है। माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने। बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ, प्लीज अपना एड्रेस दो। और ये फांसी का फंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से।
हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख, तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तू ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो, या फिर इन दोनों की शादी करके इन्हें ससुराल भेज दो। वैसे एक परिवार है हमारी नजर में, वो अपने दोनों लड़कों की शादी के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। किसके साथ शादी कर दी और ये सब क्यों कर रही है? ये तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, बहुत खून बह रहा है इसका। नो वंडर शी इज वीक। अगर ये बेहोश हो गई या फोन ऑफ हो गया, इसे बचाना बहुत मुश्किल है। शोभना, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। अगर ये बेहोश हो गए ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर, कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर, ये लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है, ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्विता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा, फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना, सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर, हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। पागल हो गई हो क्या?
वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहां बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूं। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिसे तुम पागलपन कह रहे हो, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूं। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। गुड, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके, ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दुआ ही कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। लेकिन सर, एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके हाँ, लड़की जिस नंबर से फोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल हो सकता है उसका पति हो। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूं। सर, सर हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर, वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर, उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा ली थी। सर, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। ट्राई करती रहना, और अगर बात हुई तो बोलना कि मुझसे के पास आ रही है, मुझसे फोन करूंगी। ठीक है? मम्मा, अब बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अच्छा, बाहर तक आने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। ठीक है? मम्मा, अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई 16 साल की। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना मेरे साथ बेंगलोर? अरे पर अंकित, मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे कैसे मतलब? अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करती है। देखो निशा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो दोनों घर पे नहीं है और उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ चली गई। सतीश के साथ भाग रही हूँ। मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है। मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा। मैं इसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ जीत, आरुषि और विपुल लुंकाड़ के बारे में कुछ पता चला? सर, विपुल लुंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर। मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर, एक और बात, वो लड़की के फोन का नेटवर्क ऑफ है। मतलब वो लड़की अपने फोन का नेटवर्क यूज नहीं कर रही। क्या मतलब?
उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें। सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फोन में है वो बंद है। मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त ही है हमारे पास। आइए आइए सर, हाँ सर फोन आ गया। आइए आइए, इधर बात कीजिए उससे। पीछे हटिए, पीछे। बेटा नासिक में कहाँ हो? प्लीज। ओके ओके, मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। देखिए, मुझे पता है आप तो साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रही है। एक काम कीजिए, आप उससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा मेरे हस्बैंड मुझसे बात करेंगे। निशा बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो तो सुसाइड करने वाली है। स्मिता जी, 3 घंटे में हम नासिक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की का लोकेशन नहीं मिला मुझे। सर मुझे भी फोन ऑन के टाइम हो गया, लेकिन उसका एक भी फोन नहीं आया अभी तक। भगवान करे वो ठीक हो, जिंदा हो। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये लड़की ने आप ही को क्यों फोन किया? ये आपको जानती तक नहीं है? सर मुझे नहीं पता। ऋषभ जी, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? नहीं सर। हेलो अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहां पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है? लोकेशन क्या है? सर त्र्यंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ 2000 से ज्यादा घर हैं और तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहां ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हो? ये आत्महत्या करने वाली है। हाँ बोलो। सर, लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि। दोनों की शादी 2 सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी, और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर, त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ, लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको। स्लम टाइप एरिया है। सर वहां पर स्लम्स भी बहुत हैं, ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है, और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्र्यंबकेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई, ये प्रताप का घर है क्या? हाँ, मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो? ये एरिया तो काफी घना है। ये रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। PSI राहुल शिंदे। सर, ये आबादी में उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो करनी होगी, एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर, ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। अरे यही तो बिल्डिंग की छत पे है ये रूम।
वीरा की मां है। स्मिता जी, इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है। हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इससे और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा और वहीं से आपका कांटेक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया, क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी, अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। आपको पता है, मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। आई एम सो सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अस्मिता, आई एम सॉरी। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे काम को अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ना ऋषभ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता है। और ये जो तुम मुझसे पूछते रहते हो ना कि मुझे क्या मिलता है ये सब करके, तो सुनो, जो इज्जत, जो प्यार, जो परवाह मुझे तुमसे मिलनी चाहिए ना, मुझे इन कामों से मिलती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था, जहां पर मुझे बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने में। और इस केस में बाहरी ताकत थी अस्मिता जी। अस्मिता जी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी भी किस्म के शोषण से गुजर रहे हैं, प्लीज पुलिस को संपर्क करें या फिर स्मिता जी जैसे एनजीओ वर्कर्स से जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें इससे पहले कि बहुत देर। हम एक बात पहले से ही साफ साफ बता देते हैं, एक बार वो हमारे घर की हो गई तो ये कॉलेज वाले सब बंद। ओमार, तुम भी कुछ बोलो। जरीन तुम्हारी होने वाली बेगम है। हाँ, अब आरिफ चचा अम्मी से ही तो कह रही है। देखिए, एक बार अगर निकाह हो गया तो ये कॉलेज वगैरह जाना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, जरीन को कॉलेज जाने की कोई तमन्ना नहीं है। लाइब्रेरी की कुछ किताबें हैं, बस वही लौटाने जा रही है। अमीना खाला, जरीन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी है। अगर आप उसे पढ़ने लिखने की इजाजत दे तो भला ही होगा। मतलब पढ़ लेगी, नौकरी वोकरी कर लेगी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगी आप लोगों के लिए। जरीन का आधा दिमाग तो इन्होंने खराब करके रखा है। वसीम, तुम चुप रहोगे? पढ़ी लिखी औरत कभी भी अच्छी बीवी नहीं हो सकती। और कल से जरीन कॉलेज नहीं जाएगी, बस। या अल्लाह, हमारे बेटे की मंगेतर इन कपड़ों में बाहर जाएगी? आपा, ये पुराने कपड़ों में से है। उसके लिए नए पूरी बाह के कपड़े सिलवाने दिए हैं। जरीन, कॉलेज से आते वक्त भुवन की दुकान से अपने सारे सूट लेते आना, ठीक है? जी अम्मी, अब मैं जाऊं, कॉलेज को देर हो रही है। खुदा हाफिज। इस बात का ख्याल रखें कि जरीन निकाह तक घर के अंदर ही रहे, है ना? वसीम, दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? जरीन की पढ़ाई की बात इन लोगों के सामने की कैसे तुमने? बोलो, याद है ना तुम्हें? 5 लाख का कर्जा लिया है मैंने। अमीना भी इसलिए ये कर्जा माफ कर रही है क्योंकि इन दोनों का रिश्ता हो रहा है। और अगर इन दोनों का निकाह नहीं हुआ तो 5 लाख कहां से लौटाऊंगा मैं? बोलो, समझाओ इसे। भाभी जी, बाल तो आगे कीजिए। और इस बार गला थोड़ा गहरा बना दूं, आप पे गहरा गला सूट करेगा।
लेकिन मुझे 18 तक की चाहिए। हाँ हाँ 18 की सुबह तक मिल जाएगा आपको गहरे गले वाला सूट। चलिए फिर हम चलते हैं। अरे रिम्पी भाभी जी नमस्ते नमस्ते। जिस दिन सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते हैं वो दिन बहुत बढ़िया जाता है। आपका परिचय नहीं करवाया? ये प्रीतम के चाचा की बेटी है, पिया नाम है इसका। पिया, वाह बड़ा खूबसूरत नाम है, लेकिन पहले कभी ने यहाँ देखा नहीं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आई है, पास के एक गांव में किसी रिसर्च के काम से आई है। अच्छा इसके कपड़े सीने हैं और आज शाम को ही देने हैं। आज रात को इसे हल्द्वानी के लिए निकलना है। मुझे कुछ ऐसा डिजाइन चाहिए। अरे हाँ हाँ पिया जी बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे। आइए मुनीम जी नाप लिखिएगा जरा। हाथ सीधा करो, बाजू 17, थोड़ा हाथ ऊपर खोलिए, खोलिए खोलिए। प्लीज थोड़ा दूर से। अरे पिया जी समझ में कैसे आएगा कि कहाँ कितना मार्जिन देना है, कहाँ कितनी फिटिंग करनी है? क्यों रिम्पी भाभी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पिया, भुवन जी सही कह रहे हैं। लाइए। और रिम्पी भाभी आप बताइए पांडे जी दोबारा टूर पे कब जा रहे हैं? भाई जब वो बाहर जाते हैं तभी आप ढंग से खाती पीती हैं। आपके सूट और ब्लाउज का नाप भी बदल जाता है तब तो। अम्मी एक बात पूछूं आपसे? अगर आरिफ चाचा को पता चल गया कि जरीन से निकाह के बाद भी आप उनसे 5 लाख लेंगी और जरीन के हिस्से का जमीन भी, तो क्या होगा? नामाकुल है तू। क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझ पर छोड़ दे। तू बस अपनी निकाह की तैयारी कर। अल्लाह ना करे अगर उसने निकाह से मना कर दिया तो हमारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी ना अम्मी। अगर उसने ऐसी जरूरत की तो उसे जिंदा जला देंगे हम। निकेत मैंने बोला ना तुम ऐसे बार बार मुझे फोन मत किया करो। एक बार मैं सिचुएशन संभालूंगी फिर मैं तुमसे खुद बात कर लूंगी। तब तक के लिए प्लीज ना कोई कॉल करना ना कोई मैसेज, प्लीज। आइए जरीन बीवी क्या खिदमत करें आपकी? वो सूट सिलवाने दिया था, हो गया? हाँ हाँ मुनीम जी जरीन बीवी के सूट तो ले आइए। ये लो जरीन बीवी 1500 रुपए, 300 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट आपके लिए 1200 रुपए। ये क्या है इतना ढीला? ये तो मेरा साइज ही नहीं है। ओहो माफ कर देना जरीन बीवी, ये मुनीम जी भी ना सठिया गए। अरे क्या करते हो मुनीम जी? बात नहीं दोबारा नाप ले लेते हैं। हाँ फिर मेरे पास वक्त होता ना तो किसी और टेलर के पास चली जाती। अब जल्दी नाप लो, ठीक करो इसे। ये बैग तो रखो। लाओ। हाथ ऊपर करो। अरे ऊपर करो। हैं? हाँ क्या लगा था तुम्हें? मैं भी बाकी औरतों की तरह चुप रहूंगी? जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हें। क्या क्या किया हमने? है क्या 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 बोलोगी पुलिस को? हम केस कर देंगे तुम पे। तुमने हमें थप्पड़ मारा है, समझी? नहीं 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 देना नाप मत दो, लेकिन ये झूठे मूठे इल्जाम मत लगाओ। लो ये पकड़ो अपना सूट और निकलो यहाँ से। अरे निकलो, उठाओ इसको। ये बैग उठाओ। अरे जरीन अभी तक यही है? जरीन क्या हुआ? इस भुवन ने बदतमीजी की क्या?
ए, वसीम, कॉलर छोड़ हमारा। भाई भाई छोड़ दीजिए उसे। आज तक सिर्फ तेरे हरकतों के बारे में सुना था और आज मेरी बहन के साथ बदतमीजी करके तूने साबित कर दिया कि लोग जो कहते हैं ना वो सही है। मैं जान से मार दूंगा वसीम, छोड़ मुझे। चक्कर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। वसीम, मार इसको। मैं तेरे जान से मार दूंगा। खबरदार, अगर मुझे किसी ने छुआ ना तो काट दूंगा उसे। अपनी औरतों को भी तो देख लो। ये कमला भाभी, इन्हें गहरे गले पहनने का बहुत शौक है। हर चौथे दिन हमारे पास नए ब्लाउज का कपड़ा लेकर आ जाती हैं। और प्रीतम भैया, मैं तो क्या बताएं, तुम्हारी प्यारी बीवी रिम्पी, अरे चक्कर चल रहा है उसका हमारे साथ। रोज चक्कर लगाती है हमारे दुकान के। और वसीम, बड़ी तरफदारी करा ना अपनी बहन की। अरे इसका चक्कर चल रहा है एक लड़के के साथ, टांका भिड़ा हुआ है। अभी फोन पे उसके साथ इश्क फरमा रही थी। अरे पहले इन औरतों का तो चरित्र देख लो, फिर हमारे चरित्र पे सवाल उठाना। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पूरा गुलमोहरगंज जिम्मेदार है। यहाँ की हर औरत जिम्मेदार है और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। हाँ? पानी पियो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में कोई भी आदमी अनाप शनाप बोलेगा मैं मान लूंगा? पति हूं मैं तुम्हारा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा भैया, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको, तुम्हें आगे चौराहे तक छोड़ देता हूँ, चलो। डोंट वरी भैया, मैं रिक्शा लेके निकल जाऊंगी। आप भाभी का ध्यान रखना। ख्याल रखना अपना। अमीना बी को कल सुबह ही बुलाओ, कल ही निकाह होगा इसका। दरवाजा खोलिए। हम सोच रहे थे कि कल ही निकाह कर देते हैं, दिन क्यों खराब करने। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैसे मैंने सुना आज जो हुआ मोहल्ले में जरीन को लेकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने होने वाली बहू पे भरोसा है, लेकिन आपको कल ही करना है तो शाम तक निकाह कर देते हैं। जी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बर्बाद होने दूंगी। जरीन के अब्बू, वसीम। जरीन, क्या हुआ? क्या हो गया? जरीन भाग गई। क्या? क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? जरीन कहाँ है? अमीना भी, वो जरीन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं गई होगी। हमने निकाह का न्योता सबको भेज दिया है। रफिया, लाली के घर के पीछे जो खाली मैदान है ना, वहां पे एक लाश मिली है जो पूरी तरह जली हुई है।
किलर ने बॉडी को बुरी तरह से जला दिया ताकि हम पहचान ही नहीं पाए कि ये कौन है। तो बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। पहचान छुपाने के लिए किया है या अपनी किसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए? वजह कोई भी हो सकती है। आप लोग में से कोई पहचानता है इसे? हो सकता है आपके मोहल्ले की कोई लड़की हो। पहचानता है कोई? नहीं? ठीक है, एक काम करो, हमारे ऑफिस में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट है ना, उसके बारे में पता करो। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से कोई हो। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे। बाहर जो सड़क है जो इस तरफ आती है, वहां पर देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। यस सर। सर, ये देखिए सर। सिरिंज टेप, सर खून के धब्बे भी हैं। इसमें तो चौक के निशान और पेन के निशान भी है। टेलर का मेजरिंग टेप यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है ये विक्टिम का या फिर किलर का भी हो सकता है। राजीव, एक काम करो, आसपास जितने भी टेलर शॉप्स हैं वहां पर जाके पूछताछ करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मालिक कौन है दुकान का? हाँ मैं जी। बहुत लेट दुकान खोली आज आपने। इससे पहले भी हम आए थे 12 बजे, अब थे नहीं। कहाँ थे आप? हमें क्या मालूम था कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? ये आपका है? अरे हाँ, ये तो हमारा ही है। बिना रिपोर्ट लिखवाई ढूंढ लाया। वाह, कहाँ मिला? जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। एक लड़की का मर्डर हुआ है। ये टेप हमें उसी की लाश के पास से मिला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मर्डर हमने किया है? अरे 50 कस्टमर रोज आते हैं यहाँ पर, चुरा लिया होगा किसी ने। अच्छा, सारे जवाब रट के बैठे हैं क्या? कुछ रट के नहीं बैठे साहब। ठीक है, एक काम करिए, पिछले 10-15 दिनों में जितने भी कस्टमर्स आपके पास आए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई, हमें दीजिए, हम पता कर लेंगे। हाँ ठीक है। और मुनीम जी, बिल बुक दीजिए। ये देखिए, इसमें सबका नाम लिखा है जो 10-12 दिन में यहाँ आए थे। और हाँ, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है शहर छोड़ के आप बाहर नहीं जा सकते। अरे हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको। हाँ राजीव, बोलो। सर, भुवन नाम के एक टेलर से मिला। उसने कबूल किया है कि इंच टेप उसी का है। ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। नजर रखो इस पर और पता करो ये रहता कहाँ पर है। शुरुआत गुलमोहरगंज से करना। खाना दे। वो मैं क्या सोच रही थी, मैं और बंटी काफी दिनों से इसी कमरे में हैं, इसीलिए कि दूसरे कमरे में चली जाऊं। तू तब तक यहाँ रहेगी जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि तू बंटी को लेकर यहाँ से भागेगी नहीं, और तब तक तू पड़ोसियों के लिए बंटी के साथ अपनी माँ के घर गई है। कहाँ गई है? अपनी माँ के घर। हाँ, क्या सब्जी? अगर भागने की कोशिश की या चिल्लाने की तो हलक से जबान खींच के हाथ में रख दूंगा। जानती है ना,
दिमाग फिर जाए तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, जानती है ना। अरे भाई साहब, ये भुवन का घर किस तरफ है? साहब ये तो घर है। यही घर है? हाँ सर ये घर है। लेकिन इस घर पे तो ताला लगा हुआ है। साहब 2 बच्चे मायके गए। कुछ जानते हो इसके बारे में? थैंक यू। जा राजीव, इस भुवन के बीवी बच्चे के बारे में पता करा और जिन शराब ठेकों पे जाता ना ये, वहां जाकर पूछताछ करना। वैसे उसके कस्टमर रजिस्टर से हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। अब इस भुवन पे मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा है। अरे हमें क्यों लाए यहाँ? हमने मारा होता तो हम बताते आपको इंची टेप हमारा है, चुरा लिया था किसी ने, उसका पता लगाइए जाके। पढ़े लिखे हो ना तुम? पढ़े लिखे हो ना? हाँ। ये पढ़ के देखो। क्या है ये? लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उसका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ था और तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है कि 1 से 4 के बीच में तुम घर के बाहर थे। क्या कर रहे थे घर के बाहर? हम रानी गली किसी काम से गए थे, वहीं पे थे। कानपुर याद है ना तुम्हें? 2015 तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड गुनगुन, उसका चेहरा जलाने की कोशिश की थी ना तुमने? जलाने की कोशिश की थी ना? FIR दर्ज की थी उसने। आदत होगी ना तुम्हें ये सब करने की? अरे हमने कुछ नहीं किया है, हम किसी लड़की को नहीं जानते। हमें जाने दो यहाँ से। हाँ जाने देंगे तुम्हें। पहले ये बताओ 1.5 से 4 के बीच में तुम कहाँ थे? कोई और गवाह है तुम्हारे पास जो ये बता सके कि 1.5 से 4 के बीच में तुम किसके साथ थे? हाँ है, 2 गवाह हैं। आइए सर। लता, साहब को बताओ कि कल रात 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हम कहाँ थे। अगर कोई तुझसे पूछेगा। लता, डरिए मत, बताइए। भुवन गुलमोहर गली में थे उस वक्त। वो मुझे और बंटी को लेने के लिए आए थे। हम लोग बंटी के नानी के घर पे थे। ठीक है, अब की बात तो तुझे जाने दे रहे हैं। दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं देना कि तुझे पछताना पड़ा, क्योंकि दोबारा तुझे मौका नहीं मिलेगा। हाँ सर, नाप लेते हुए हाथ मारता था। वो जानबूझ के सिलाई टाइट करता था ताकि फिर से मेजरमेंट ले सके। ओके थैंक यू। सर ये नंबर तो लग ही नहीं रहा। जरीन शेख, एड्रेस तो गुलमोहरगंज का ही है। एक काम करो, तुम इस जरीन शेख के घर जाके पता करो। राइट सर। जरीन को बुलाइए प्लीज, उससे भुवन के बारे में बात करनी है। वो तो आज सुबह ही इलाहाबाद गई है अपनी खाला से मिलने। ठीक है, फिर उसे फोन लगाइए, मेरी बात कराइए। मैडम वहाँ का नेटवर्क खराब है तो फोन नहीं लग रहा। इस जरीन का अचानक से इलाहाबाद चले जाना, ये कहानी यकीन करने लायक नहीं लग रही। सर, ये फोन हमें क्राइम सीन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। इसे टेक्निकल डिपार्टमेंट में भिजवा दो, हो सकता है हमारी विक्टिम का। राइट सर। साइबर टीम ने बताया कि फोन पिया नाम की एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि प्रीतम की बहन है। पिया कहाँ पर है? सर वो हरदोई गई है सर, रिसर्च के कुछ काम से। वो अक्सर जाती रहती है सर वहाँ पे। सर आप अचानक पिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो हम लोग से मिली थी जब गई थी। पिया का फोन मिला है और उसका लास्ट लोकेशन ना हरदोई का दिखा रहा है ना आसपास के किसी गांव का। तो हो सकता है कि जो लाश मिली है वो पिया हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता सर, पिया इकलौती बेटी है मेरे चाचा चाची की, मेरी बहन है वो। मैंने जिम्मेदारी ली थी सर उसकी। देखिए, बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें DNA टेस्ट करवानी होगी, तो ही हम बता पाएंगे कि लाश किसकी है।
डीएनए रिपोर्ट आ गई। वो लाश पिया पांडे की है। तुम्हें पिया को बस स्टॉप छोड़ के आना चाहिए था। अब भाई साहब को क्या जवाब देंगे? खोलो, खोलो मुझे, बाहर निकालो। वो 48 घंटे हो गए जरीन को गए हुए। कब तक लोगों से छुपाएंगे? कभी ना कभी अमीना खाला को भी सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा ना। मेरी बात मानिए, पुलिस को सब कुछ जाके सच सच बता दीजिए। जरीन को ढूंढने के लिए जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पुलिस को कुछ नहीं बोलोगे, समझे? और जो पिया के साथ हुआ है वही अगर जरीन के साथ हुआ हो तो कैसे मार पाओगे आप लोग? बेटी की परवाह है कि नहीं? फिलहाल तो मैं जरीन के बारे में सोचा, क्योंकि जब से पिया गायब हुई है जरीन भी गायब है। आई एम श्योर पिया और जरीन के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिया की लाश हमें यहाँ लखनऊ में मिली थी, जबकि जरीन की फैमिली का कहना है कि वो तो इलाहाबाद में है। लेकिन जरीन की फैमिली सच बोल रही है, इसका क्या सबूत? सर 20 नवंबर के रेलवे पैसेंजर की लिस्ट चेक की हमने। जरीन शेख नाम की कोई भी पैसेंजर यहाँ से इलाहाबाद के लिए नहीं बैठी सर। स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक की? यस सर, उसमें भी जरीन कहीं नहीं है। जरीन इलाहाबाद गई नहीं, कहाँ है वो? वो घर छोड़ के चली गई सर। अब्बू और अम्मी उसका जबरदस्ती निकाह करवा रहे थे। मेरी बहन केवल 19 साल की है सर, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन अफसोस इस परिवार में सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपने सच कहा सर, वो इलाहाबाद नहीं गई है। अब्बू ने ये सब झूठ इसलिए कहा था कि वो जरीन के होने वाले पति और सास से ये बात छुपा सके। वो घर छोड़ के चली गई। मैं आप लोगों को ये सब बातें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मेरे दकियानुसी परिवार के चक्कर में मैं चुप रहा। बहन को ढूंढ दीजिए सर प्लीज। कहीं उस भुवन ने मेरी बहन के साथ भी कुछ, ये सब मेरे वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मतलब? हेलीकॉप्टर में मोहल्ले के सारे औरतें परेशान हैं। जरीन का फोन भी नहीं लग रहा है। कि उसके साथ भी वो ना हो जो पिया के साथ हुआ है सर। सर प्लीज कुछ कीजिए। बेटा बेटा कहाँ दिखा? कहाँ दिखा? अम्मी 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 और एक कैची किसी टेलर की लगती है। भुवन को अरेस्ट करो। ना सब मुनीम जी, आपको पक्का यकीन है भुवन की है? साहब, ये धागा काटने की कैंची ये भुवन की है। वो हमेशा इसको अपने दांतों में दबा के रखता था धागा काटने के लिए। कांस्टेबल, भुवन की दुकान पे जो टूल किट मिली थी ना, वो लेके आना। ये मर्डर वेपन भुवन का ही है। टूल किट में से मिसिंग है, बिल्कुल उस इंच टेप की तरह जो मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। जी सर। भुवन कहाँ है? भुवन तो घर पे नहीं है, कल रात से ही घर पे नहीं आया है। अंकिता, ये डायरी में जिस तरह से 5 और ये 9 लिखा हुआ है,
और जिस तरह से इस डेड बॉडी में 5 और 9 गुदा गए, दोनों अलग अलग नहीं लग रहा? देखो। हाँ सर, इसका मतलब भुवन कातिल नहीं है? हो सकता है। हो सकता है कि भुवन का नाम इस्तेमाल करके कोई और ही मर्डर कर रहा, क्योंकि भुवन पे वैसे भी केस चल रहा है। तो हो सकता है कि किलर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये भी तो हो सकता है कि भुवन हमारे साथ कोई चाल चल रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इस सेकंड थ्योरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हेलो जी सर, जरीन के फोन के लास्ट लोकेशन तो हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, पर उन्होंने लास्ट टाइम जिनसे बात किया था उसका पता चल चुका है। किससे बात की थी? हमें तलाशी लेनी दीजिए। सर, मैं सच बता रही हूँ, वो घर पे नहीं। नहीं मैडम, आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। आप हटिए। सर देखिए। चलिए हटिए, प्लीज हटिए। तलाशी लेने दीजिए हमें। आपने हमसे झूठ क्यों कहा था? वो चलो बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने बताया नहीं जरीन से तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, हो सकता है तुम उससे मिले भी हो। कहीं तुमने तो उससे नहीं मारा? क्योंकि वो तुमसे निकाह नहीं करना चाहती थी। बोलो बोलो। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरीन से बात नहीं हुई। कहीं तुमने नहीं, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मुझे लगा कि शक मुझ पे आएगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रहा था। और साहब, मैं जरीन से मिला था क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती थी। क्या हुआ जरीन? सब ठीक तो है? तूने फोन किया था? उमर, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। उमर, तुम ये निकाह मना कर दो प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो जरीन? ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हमारी इज्जत का क्या होगा? ऐसा करो, तुम घर जाओ और निकाह की तैयारी करो। उस दिन मैं उसे रोक सकता था, लेकिन नहीं रोक पा। मैं डर गया था साहब। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने लेके चलो साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब मैं पीसीआर और सर्विलेंस कैमरा के मुताबिक भुवन को आखिरी बार इस हाईवे पे देखा गया है 7:30 बजे, लेकिन उसने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब 2.5 किलोमीटर की दूरी पे इस जंगल में छिपा बैठा है। आप सभी लोग इस जंगल को घेर के रखेंगे ताकि वो बाहर नहीं आ सके। मैं और राजीव इस जंगल के अंदर जाएंगे और भुवन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। गुड, गो। सर, एक ऑटो वाले ने जरीन की पहचान की है। जरीन ने बस स्टॉप पर जाने के लिए ऑटो लिया था, लेकिन उस ऑटो वाले ने उसको बीच में उतार दिया क्योंकि जरीन के पास ऑटो का किराया देने के पैसे नहीं थे। कहाँ छोड़ा था सर? हाँ सर, राजाजीपुरम के पास। राजाजीपुरम? एक काम करो, राजाजीपुरम जाओ और वहां पर पूछताछ करो। हो सकता है कि जरीन ने किसी से मदद मांगी और उस मदद करने वाले ने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया। यस सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राफिया। इस लड़की को गौर से देखो। 20 नवंबर की रात इस लड़की को देखा था? हाँ, इसने बिस्किट का पैकेट लिया था मुझसे और मेरे फोन से अपने भाई को कॉल भी किया था, इसीलिए याद रह गया। भैया, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर।
ले लीजिए। थैंक यू। भाई वसीम, जरीन ने वसीम को कॉल किया था। कितने बजे किया था कॉल? यही कोई 10 बजे के करीब। जिस नंबर पे कॉल किया था वो नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हम सही थे, भुवन कातिल नहीं था, तो इसके नाम पर ये सारे। राइट सर, और कातिल अपने पीछे सुराग भी छोड़ गया है। प्रीतम पांडे, द गुड हस्बैंड, पिया का भाई, और वो भाई जिसको जरीन ने फोन किया था। भुवन के डेड बॉडी के पास जो ब्लड सैंपल मिले थे, ये सब क्यों किया तुमने? मेरी बीवी की वजह से। सर, अगर भुवन का हर आने जाने वाली औरत की तरफ दिलचस्पी नहीं होती ना सर, तो ये मेरी बीवी नहीं होती, है भुवन की बीवी होती। पूछिए इससे क्या हुआ, अब क्यों झुका लिया सर अपना? 3 साल से प्यार करता था मैं, 3 साल हो गए हमारी शादी को। मैं बस यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं और ना जाए, बस यही चाहता था, इतनी सी बात। लेकिन ये औरत, इसने जान से मारना चाहता था मैं उसको, लेकिन वैसा कर नहीं सकता था, क्योंकि मैं करता ना तो मुझे छोड़ के चली जाती। बिल्कुल सही टाइम है, अब मारूंगा इसको। सबसे पहले मैं भुवन की दुकान पे गया और उसकी इंची टेप को चुरा लिया। अब मैं किसी भी औरत को मारता तो चल जाता भुवन पर, क्योंकि उसने एरिया की सारी औरतों को सबके सामने धमकी दी थी। आज हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, और इसका हर्जाना हर औरत को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस दिन जब पिया हरदोई के लिए निकली तो मैंने रिंकी से झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं केमिस्ट की दुकान पे जा रहा हूँ कुछ दवाई लेने। मैंने पिया का पीछा किया। अरे प्रिया, रुको 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 रुको, चल मैं बस स्टॉप तक जा रहा हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। भैया मैं चली जाऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ देता हूँ, बैठ। आ भैया, कितने पैसे हुए? 100 रुपया। लो। इसलिए मैंने पिया की डेड बॉडी के पास उस इंची टेप को छोड़ दिया सबूत के तौर पे। जरीन को क्यों मारा? सर, प्रिया का मैं चचेरा भाई था, तो जरीन का मैं भाई जैसा ही था। उसने मुझे फोन किया। भैया मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, आपका फोन मिलेगा क्या? मुझे अपने भैया को कॉल करनी है। जी जरूर, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो भैया, मैं जरीन बोल रही हूँ। भैया मैं घर से भाग गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देख मेरी बात मान, मैं कुछ करता हूँ, तू घर जा। नहीं भैया, मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। भैया मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस उमर से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोल। पिया की लाश आज मिली है, किसने उसे जला के मार दिया। तो पुलिस वालों को पता नहीं कि लाश किसकी है, पता तुझे? पुलिस को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मैं नहीं तो पिया की लाश को। सर देखिए, मैं जरीन को आजाद नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो सब समझ गई थी। सर, भुवन ये जेल में जाए, पिया के मरने के बाद भी वो आजाद घूम रहा था। भुवन से बदला लेने के लिए मुझे जरीन को मारना पड़ा, और अब तो भुवन का पकड़ा जाना तय था ना सर, लेकिन वो अभी भी बाहर घूम रहा था, भाग गया वो वहां से। जब मुझे चौकीदार ने बताया कि वो हाईवे से भाग गया, गायब हो गया, तब मैंने एक नंबर से उसे मैसेज किया, उसको बोला कि मैं तेरी मदद करूंगा। वो आया। बात बिल्कुल सीधी है, मैं अपनी बीवी से प्यार करता था, इसे मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मारा उसको। जो तुमने किया वो किया, अब कानून जो करेगी ना वो करेगी। सारी जिंदगी जो है ना तुम जेल में सड़ोगे।